हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना हिंदी का मिड टर्म का और फाइनल टर्म का दोनों सिलेबस बता रहा हूँ। इसमें ना क्लास 11th की हम बात करेंगे और हिंदी की जो बुक है ना जिसका कोड 002 है उसका सिलेबस बता रहा हूँ। ये जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल होते हैं ना उनमें यही वाली बुक जो है लगाई जाती है, बच्चों को ही पढ़ाई जाती है। तो मिड टर्म में आपको कौन कौन से लेसन करने हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, आपकी जो एक बुक है अंतरा भाग 1, इसमें गद्य खंड आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करना है। काव्य खंड में आपको पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12 करना है और पार्ट 14 करना है। देखो, ये चैप्टर के नेम पढ़कर आप अपनी बुक पर मार्क लगा देना, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट बुक देखो, अंतराल भाग 1 है। इसमें आपको केवल एक ही पार्ट करना है। पार्ट 2 है मकबूल फिदा हुसैन, उसका जो पहला पार्ट है ना वो आपको नहीं पढ़ना। फिर अव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन है। ये ना एक थर्ड बुक होती है, कई बच्चे इसको खरीदते हैं, कई बच्चे इसको नहीं खरीदते। अब जो बच्चे इसे नहीं खरीदते उन्हें मैं बताऊंगा कि आप ना इसे सपोर्टिंग मटेरियल से कवर कर लेना। हिंदी का सपोर्टिंग मटेरियल क्लास 11th में जरूर मिलता है, आप इसकी चिंता मत कीजिएगा। ये जो आपके पास सीनियर है ना, तो उनसे आप अभी से ले लो सारे सपोर्टिंग मटेरियल, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो जो अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन है ना, अगर आपने बुक खरीद रखी है तो इसमें आपको चैप्टर बता रखे हैं, ये वाले आपको सारे पढ़ने हैं। नहीं तो सपोर्टिंग मटेरियल में सारे चैप्टर दे रखे हैं, आपका उसी में कवर हो जाएगा। और जब आप पेपर दोगे तो आपको अनसीन पैसेज वगैरह करनी होगी, किसके रिगार्डिंग है यहाँ पर मेंशन किया गया है। घटना के आधार पर आपका दृश्य लेखन भी आएगा। आपकी बुक में से पठित काव्यांश है और पठित जो गद्यांश है वो भी आएगा। मतलब आपकी किताब में से पैसेज वगैरह आएगी, फिर आपको उसके आंसर ढूंढ के लिखने होंगे, करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका मिड टर्म का सा सिलेबस हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ये परियोजना कार्य है। ये आपको स्कूल लेवल पर आपके टीचर्स बताएंगे कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है, ठीक है। आपकी रीडिंग स्किल, आपकी लिसनिंग स्किल सब चेक की जाएगी। 15 सितंबर के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो ऊपर का मैंने मेंशन किया ना, ये सारा आपका मिड टर्म का सिलेबस है, ठीक है। और मिड टर्म का जब सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद आपको बाकी बचे चैप्टर करने हैं, क्योंकि फाइनल टर्म में ना पूरा सिलेबस आएगा। मिड टर्म का भी आएगा और बाकी बच्चा भी आएगा। तो आपको मिड टर्म के बाद कौन कौन से चैप्टर करने हैं ये आप अपनी बुक में टिक कर सकते हो, ये सारे करने हैं। फाइनल टर्म में आपको पूरा का पूरा करना होगा, तो काफ़ी हैवी हो जाएगा, इसलिए पहले से ही तैयारी अच्छे से कर लो। और एक फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि जैसे अगर आप ग्रामर का पार्ट जितने भी हैं, मतलब व्याकरण के जितने भी पार्ट हैं, तो वो आप पहले से करते हैं तो आपको बाद में प्रैक्टिस करनी होगी। तो ये आपकी जो थर्ड बुक है ना, अव्यक्ति और माध्यम और रचनात्मक जो लेखन है, तो उसी में आप देख लो कौन कौन से आपको चैप्टर्स वगैरह देखने हैं। ये फाइनल टर्म की है, ठीक है। तो मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों इकट्ठा आएगा ना फाइनल टर्म में, इसलिए। और हिंदी की जो एक बुक है ना आपकी अंतराल भाग 1, उसमें आपका पार्ट तीसरा भी आपको करना है। और अंतरा भाग 1 में आपको ये जो पार्ट सारे करने हैं मैंने आपको यहाँ दिखाई दिए, बता दिए हैं। चैप्टर का नाम पढ़ के फिर आप मार्क्स इस पे अपनी जो बुक है उस पर लगा सकते हैं। फिर वही इंटरनल असेसमेंट होगा आपका, प्रोजेक्ट वर्क होगा आपका। फिर 31 जनवरी तक सारा सिलेबस हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपके 15 फरवरी के आसपास आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर ये बता रखा है कि जिसमें से बिल्कुल भी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मतलब जो चैप्टर पूरा डिलीट है। तो ये चैप्टर्स वो दे रखे हैं जो चैप्टर पूरी तरह डिलीट हो गए हैं, ये देख लो अंतराल में पहला पार्ट पूरी तरह डिलीट है, ठीक है। बाकी सैम्पल पेपर लास्ट ईयर के आप देखो कैसे आते हैं। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, तो हमें पेपर का पैटर्न दे रखा है कि पेपर का डिज़ाइन कैसे बनेगा। देखो, चाहे मिड टर्म का पेपर हो या फाइनल टर्म का हो, पेपर का डिज़ाइन सेम रहेगा। देख सकते हो आप कि शुरू में क्वेश्चन जो दो आ रहे हैं वो आपके पैसेज के रिगार्डिंग है, फिर आपके व्यक्ति और माध्यम के आधार पर क्वेश्चन, नहीं सारा पेपर का पैटर्न आप देख सकते हैं। पत्र दे रखा है, किसके ऊपर आएगा, आवेदन के ऊपर आएगा। जैसे नौकरी हमें चाहिए, हमारे अंदर ये काबिलियत है, उसके रिगार्डिंग आपको पूरा पत्र लिखना होगा। जैसे इंग्लिश में आप लिखते हो ना एप्लीकेशन, जॉब लेटर की, वैसे। और फिर कार्य सूची है, अव्यक्ति और माध्यम में। ये जो जो टॉपिक है ना, आप इनको देख लेना, आपको और हेल्प मिल जाएगी। फिर यहाँ बता रहे कि जो आपकी किताब में से वो 40 मार्क्स का रहने वाला है, कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे।
ये पेपर का डिज़ाइन पहले ही बता दिया, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा, उसके बेस पर आप और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर आपका ये जो 20 नंबर जो प्रोजेक्ट वगैरह वर्क है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बता रखा है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स हो जाएंगे। 80 मार्क्स का पेपर आपका आएगा मिड टर्म में भी, 80 मार्क्स का ही आएगा आपका फाइनल टर्म में भी। तो इतना ही था अभी इस वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने दोबारा से एक बार बता दिया कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, डियर स्टूडेंट्स।